जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा तेने धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्रीमद्भागवत कथा के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। और भगवान की कथा प्रारंभ होती है। यहाँ पर व्यास जी कह रहे हैं कि मैं उस सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य परमात्मा का धीमहि माने हम ध्यान करते हैं। कई कौन से परमात्मा? कह रहे कि जन्म आदि अस्य, अस्य का मतलब इस संसार का, जिस परमात्मा से जन्म और आदि शब्द जोड़ दिया गया है। आदि शब्द का मतलब जहां पर बहुत से लोग होना और उसमें से किसी एक व्यक्ति को सब लोग जानते हों और उसके साथ में हैं ये भी जानते हों, तो उस व्यक्ति का नाम लेकर के कहते कि ऐसा करो, उन्हें बुला लाओ। कहीं किन है? अरे वही। कहीं कौन? अरे कहीं कि वे शंकराचार्य आदि जो हैं महात्मा, उन्हें लेके आ जाओ। तो शंकराचार्य के बाद जो आदि शब्द लगा है तो आदि में उनके चेला सहयोगी सब आ जाते हैं। तो आदि एक ऐसा शब्द होता है कि जो बताता है किसके पीछे और जुड़े हैं। तो यहाँ कहा है जन्म आदि, तो जन्म के बाद आदि जो जुड़ा है तो इसका मतलब है कि जन्म के साथ और भी शब्द जुड़े हैं। तो वो क्या है? तो जन्म के साथ 3 शब्द जुड़ते हैं। जन्म, फिर पालन और इसके बाद प्रलय। ठीक है? जिस संसार का, जिस परमात्मा से इस संसार का जन्म, पालन और प्रलय होता है। संसार का प्रलय हो रहा है इस बात, और जन्म और पालन हो रहा है, इस बात का अनुभव आपको हो रहा है कि नहीं? कई जगह घट रहा है। एक बात बताओ, एक जमाने में जो आप बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, एक जमाने में आप छोटी सी बच्ची थी, ठीक ही नहीं? और आज आप इस अवस्था में आ गई तो आपकी पोती हो गई, छोटी सी बच्ची हुई कि नहीं? और फिर जब समय बढ़ेगा तो वो बड़ी होगी तो माँ बनेगी, तो फिर एक छोटी सी पोती होगी। तो जन्म भी हो रहा है और उसका पालन हो रहा है। और प्रलय कैसे दिखाई पड़े?
हमारे दादा दादी माता पिता थे कि नहीं थे? वे हैं, चले गए, प्रलय हो गया। आप लोगों का जन्म हो गया तो पालन भी, भोजन की, कपड़े की सारी व्यवस्था हो रही कि नहीं, और इसके बाद अंत में प्रलय। तो इसी क्रम से होता है। दूसरा, संसार में कैसे घटता है? आपका जब विवाह हुआ था तो किसी के 10 साल हो गए, किसी के 20 साल हो गई होंगी, किसी के 30 भी हो गई होगी। तो जिस माताओं के 30 साल हो गए हैं विवाह के, वो अपने याद करें कि जिस समय हमारा विवाह हुआ था तो हमारा जो गांव था, मेरा जो गांव था, जब आप मायके आज जाती हो तो क्या गांव वैसा ही है कि बदल गया? गांव बदल गया, बिल्कुल नक्शा पलट हो गया होगा। जब जहां पर पहले अच्छी कोठियां खड़ी थी वे खंडहर हो गई होंगी, या फिर जहां पर अच्छी कोठियां खड़ी थी तो वे बदल करके दूसरे घर बन गए होंगे, और जहां पर मैदान पड़ा होगा वहां पर आज बस्ती होगी। आपने देखा होगा। तो प्रलय भी होता जा रहा, वो भी हम देख रहे हैं, और पालन भी हो रहा है, और जन्म भी हो रहा, नई नई बस्तियां बढ़ रही है कि नहीं है? तीनों काम एक साथ चल रहे कि नहीं? हाँ, एक साथ तीनों कार्य हो रहे हैं। तो ये संसार में जो भी हो रहा है सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? कई जन्म, पालन और प्रलय। तो कहा जन्मादि अस्य, इस संसार का, अस्य का मतलब इसका, इसका मतलब संसार का। यतोन्वयादि तरत चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। अन्वय और व्यतिरेक ये तो थोड़ी वैसी वेदांत की भाषा है, ये थोड़ा क्लिष्ट है। वेद मंत्र के समान ये मंत्र होता है ना, इसका अर्थ करना भी कठिन है, समझना भी कठिन है। तो अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट, अपने तेज से प्रत्येक पदार्थ में विराजमान है। ठीक है? कैसे? कई अन्वय व्यतिरेक से। अन्वय व्यतिरेक का मतलब ये होता है कि आप हो, ठीक है, आप हो तो आपके अंदर परमात्मा है। ठीक है? पोता हो गया, हो गया, और पोते का विवाह नहीं हुआ, छोटा सा है ना। तो जिसका अभी कुछ नहीं हुआ है तो उसके अंदर परमात्मा, जैसे कि पोते का विवाह नहीं हुआ है, इस समय पत्नी नहीं है उसकी, तो उस पोते की पत्नी के अंदर परमात्मा अभी नहीं है। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उसी परमात्मा ने, आदि कवि माने ब्रह्मा जी। सबसे पहले कवि कौन है? कवि का मतलब रचयिता, चाहे वो कविता रचे चाहे संसार। ठीक है? तो सबसे पहले रचयिता है ब्रह्मा जी। तो आदि कवि ब्रह्मा जी को, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान, माने ब्रह्म ज्ञान का मतलब वेद ज्ञान, उन्होंने करा दिया, और ऐसा ब्रह्म ज्ञान कराया कि मुह्यन्ति यत् सूरयः। सूरयः मतलब बड़े बड़े विद्वान लोग जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मोहित हो जाते हैं। और ये माया कैसी है?
माया कैसी है बताते हैं कि तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा। तेज में वारी आप लोगों ने शायद अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन जो लंबी यात्रा के लिए चला है ना, तो लंबी यात्रा में जब बस पर बैठते हैं और पता लगे 1.5 किलोमीटर ऐसा रोड है बिल्कुल सीधा है और कोई वाहन ना दिखाई पड़े और दोपहर हो, तो आपको 1 किलोमीटर आगे ऐसा लगेगा जैसे पानी भरा हो। किसी ने अनुभव किया है? ना किया हो तो ध्यान रखना, जब लंबे रोड पर चलते हैं और जितनी धूप होती है उतने ही तेज ज़्यादा पानी भरा ऐसा दिखता है, तो दूर जब देखते हैं तो पानी जैसा भरा दिखता है। और यद्यपि वहाँ पहुँच जाते हैं तो क्या पानी है? नहीं है। यही संसार है, इसी को माया कहते हैं। जिसको हम देख रहे हैं कि ये हमारा है, यथार्थ में वो हमारा भ्रम होता है, केवल कहने सुनने के लिए हमारा होता है। और हमारा कितना होता है अभी बता देते हो, किस लिए हमारा होता है ये भी हमको तो अभी बता दें। एक बात बताओ, अगर जो कोई 95 साल का बूढ़ा व्यक्ति, 95 साल का, और 1 महीना से बीमार हो, ठीक है, तो सब लोग कहेंगे, सब लोग प्रार्थना करेंगे भगवान की, करेंगे कि नहीं? ईमानदारी से बताओ किस चीज़ की प्रार्थना करेंगे? क्या ये कहेंगे कि हे भगवान अब इन्हें तुम ठीक कर दो, या ये प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान अब तुम इन्हें ले जाओ? कहेंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये 95 साल का बूढ़ा व्यक्ति यदि ठीक भी हो गया तो क्या मिलिट्री में भर्ती होने जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक भी हो गया तो तुम्हें कुछ भी कमा के नहीं दे सकता, सब जानते हैं। और अगर जो जवान व्यक्ति जब बीमार होता है तब उसके इलाज कराते, मालूम है क्यों? क्योंकि जब ये ठीक हो जाएगा, अगर उसके में 1 लाख 2 लाख 4 लाख लग भी गए, जब ये ठीक हो जाएगा तो 10 लाख कमा के देगा, सिर्फ इसलिए ठीक कराते हैं। ये है संसार की वास्तविकता। और हम सोचते अरे साहब ये सब अपने हैं। मैंने अपनी आंखों से दृश्य देखे हैं, जिस बूढ़े व्यक्ति ने पूरे परिवार का पालन करने में अपने रात दिन एक कर दिए हैं, उस व्यक्ति को जिस समय कमजोरी आ जाती है, चारपाई पर लेटा हुआ है, तो जिस समय उसे प्यास लगती है, पानी मांगता है वो, तो उसको कोई पानी देने वाला नहीं मिलता है। ऐसा मैंने देखा है। कोई भी तुमसे प्रेम नहीं करता है, ध्यान रखो। सब केवल और केवल आपके स्वार्थ से प्रेम करते हैं, बस, दूसरा कोई रीजन नहीं है। यही बात समझाने के लिए कहा, जैसे हमें सड़क पर या रेत में तेज धूप पड़ने पर जैसे पानी दिखाई पड़ता है, वैसे ही संसार दिखाई पड़ता है। जिसको हम अपना समझते हैं, जब वास्तविकता अपनेपन की आती है, जब पता लगता है कि हाँ अब हमें अपनों की जरूरत है, उसी समय अपने व्यक्ति वे तुम्हारे काम नहीं आते हैं। यहाँ कह रहे हैं इसी प्रकार का संसार है, लेकिन यथार्थ में तुम्हारा कौन है ये ध्यान रखो। अच्छा एक बात बताओ, जब आपका जन्म नहीं हुआ था तो क्या आपको याद है कि ये जिस परिवार में हम रह रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, क्या वो गांव हमारा था? कुछ याद है
किसी को कुछ याद नहीं, और जब चले जाएंगे तब याद नहीं रहेगा। वो तो हजारों लाखों में एक आध ऐसे होते जिन्हें थोड़ा बहुत याद रह जाता, लेकिन 4-5 साल तक बस, इसके बाद भूल जाता वो। यहाँ पर कहा है कि तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, इसी को माया की परिभाषा बताई गई। जो है वो दिखे ना दिखे, जो नहीं है वो दिखाई पड़ने लग जाए हमारे भावनाओं में, वही माया है। क्योंकि यत्र त्रिसर्गो मृषा, यद्यपि वो तीनों काल में झूठा है, संसार ना तुम्हारा कभी हुआ था ना ही तुम्हारा है। जिस घर को तुमने बड़ा अपना समझ करके उसके एक एक कोने को साफ करके लिपाई पुताई को की थी, उसी घर को छोड़ करके अब आप इस घर में शिफ्ट हुई, ठीक है। उसको अपना समझा, वो छूट गया, अब तुम इसमें शिफ्ट हो गई हैं। और जिस दिन चला चली की वेला आएगी, उस दिन क्या तुम सोचोगे कि ये घर में हमने इतना कुछ किया, हम इसी में बने रहें? निकाल दिया जाता है, और इतनी जल्दी पड़ती है कि जल्दी से जल्दी निकालना होता है। तो फिर कई सत्य क्या है? तो कह रहे कि सच केवल और केवल ईश्वर का नाम होता है। और सच मालूम है, ये सच किसी के पाठशाला में नहीं सिखाया जा सकता है। सच कहीं भी नहीं सिखाया जा सकता है। सच केवल परमात्मा सिखा सकता है। मीराबाई को सच पता लग गया था, तो उन्होंने झूठा संसार छोड़ करके सच के संसार में वृंदावन पहुंच गई, और इतना सच संसार मिला कि आज भी हम उनका नाम लेते हैं। लेते कि नहीं? रामचरितमानस में आया है, जास सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव सहज सहाया, भास सत्य एव सहज सहाया। वो परमात्मा की माया यहाँ छोड़ी गई है, और उस माया के चक्कर में हम सब कुछ अपना समझते हैं, और उसे अपना समझने के कारण हम संसार में एक दूसरे से बंधे हैं, ठीक है। कोई दूसरा कारण नहीं, केवल अपना समझने के कारण ही हम बंधे हैं। मायके जाती हैं आप सब, भैया भतीजे हैं, उन्हें अपना ही समझती है तब तो जाती हैं। और अगर जो वे अपने ना लगने लगे, कोई झांकने नहीं जाएगा। कि जाएगा? कोई नहीं जाएगा। और एक बात और मैंने देखा है, जो दादाजी थे उनका ननिहाल कहाँ पर है, शायद